भरत जी के कंधे पर रहुगण की पालकी रख गई और भरत जी से कहा चलो। अब भरत तो संत थे, कुछ बोलते तो थे नहीं, चल पड़े पालकी रखकर। उन्हें बुरा नहीं लगा। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपको गाली दे दी और आपको बुरा नहीं लगा, इसका अर्थ क्या है? और हमने आपको गाली दे दी और किसी को बुरा लग गया, इसका अर्थ क्या है? इन दोनों बातों का अर्थ मैं आपको समझाता हूँ। यदि मैंने आपको गाली दी या आपको किसी ने गाली दी और आपको बुरा नहीं लगा, उस गाली से आपका मन नहीं बिगड़ा, आपके मन में क्षोभ नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुई, तो समझ लेना कि आपके अंदर सत्संग का असर अधिक है, गाली का असर इसलिए नहीं हो रहा है। और यदि गाली का असर हो गया तो इसका मतलब है आपके अंदर संस्कार और सत्संग का असर नहीं है, आपके अंदर सिर्फ अभिमान का असर है। क्योंकि अभिमानी ही बात बात में कहता है मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया, मुझे गाली दे दी, मेरा तिरस्कार कर दिया। अपमान उसी का होता है जो अभिमानी होता है, जो अभिमानी होता ही नहीं। बताइए छोटे से बच्चे को आप मार दो, कुछ भी उस बच्चे को आप कह दो, क्या वो बुरा मानता है? क्योंकि उसके अंदर अभिमान नहीं है। और आपको कुछ कह दिया जाए तो आपको बुरा लगता है, क्योंकि अभिमान है। आपकी गाली मुझे बुरी तब लगेगी जब मेरे अंदर अभिमान होगा। यही अभिमान के होने और ना होने की पहचान है। यदि आपको गाली चुभ रही है, परेशान कर रही है, तो वो अभिमान के कारण परेशान कर रही है। मैं बड़ा आदमी तो मैं ऐसा था और मुझे गाली दे दी। देने दो ना, सामने वाले क्या दे सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किसी ने पूछा कि आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? आप इतना काम करते हैं फिर भी स्वस्थ रहते हैं। तो मोदी जी ने जवाब दिया कि मैं 1 किलो 2 किलो गालियां रोज खाता हूं, इसलिए स्वस्थ रहता हूं। स्वस्थ रहता हूं। ऐसा व्यक्ति जो गालियां खाकर भी प्रसन्न है, वो अभिमान शून्य व्यक्ति है। अभिमान जीरो है, जीरो। भक्तों, भारत जी पालकी लेकर रहुगण के आगे आगे चल रहे थे, पालकी लेकर चल रहे थे। राजा रहुगण पालकी पर बैठा था। भरत जी ने देखा चींटियां हैं, भरत जी ने छलांग लगा दी और जब छलांग लगाई तो राजा रहुगण की पालकी सर पर टकराई। राजा रहुगण ने बोला कौन है? ठीक ठीक नहीं चलता। तब कहारों ने कहा महाराज नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ उसे। समझाया कहारों ने, ठीक ठीक चल, राजा खतरनाक है। अब राजा भरत जी ने दूसरी बार चींटियों को देखकर उनको बचाने के लिए छलांग लगाई तो राजा रहुगण के सर में पालकी इतनी जोर से लगी कि खून आ गया। पर्दा हटाकर राजा रहुगण ने देखा कौन है। इशारा किया कहारों ने, ये तगड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति ये उछल कूद कर रहा है। तब कह दिया रहुगण ने, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा क्योंकि तूने एक राजा का अपमान कर दिया। देखो राजा रहुगण कितना अभिमानी था, उसका अपमान हो गया। राजा रहुगण को लगा कि मेरा अपमान, पालकी सुतर कर खड़ा हुआ। भरत जी से कहता मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। जीवन भर मौन रहने वाले भरत जी आज विचार करते हैं कि आज भी चुप रहा तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रह गया, तो इसकी मूर्खता को खत्म करना होगा। इसलिए भरत जी आज समय जान करके बोलते हैं। याद रखिए, चुप रहा करिए, लेकिन जहां जरूरत हो वहां चुप मत रहिए। पितामह भीष्म को जहां बोलना था वहां उन्होंने नहीं बोला, इसलिए बाणों की सैया पर जाकर लेट गए। समझ रहे हो ना? द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वस्त्र का हरण हो रहा था और पितामह भीष्म सबसे आगे बैठे चुपचाप दृश्य देख रहे थे। बोलना था, रोकना था दुशासन को। अरे दुशासन की औकात क्या थी पितामह के सामने? वो पितामह भीष्म जो एक वाण से पूरी सृष्टि को खत्म करने की ताकत रखते हैं, वो दुशासन का अत्याचार देख रहे हैं और देख रहे हैं सामर्थ्यता होते हुए भी और चुपचाप बैठे हैं। ये पाप है। आपके अंदर सामर्थ्यता है पाप को रोकने की, अत्याचार को रोकने की, फिर भी आपने नहीं रोका तो आप पापी हो। या तो पाप का विरोध करिए या तो वहां से उठकर चले जाइए। देखना पाप है। पितामह भीष्म ने देखा और जब पितामह भीष्म ने देखा तो परिणाम क्या हुआ? बाणों की सैया मिली,
इतने बड़े दिग्गज को, है ना? क्योंकि छोटा व्यक्ति अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, उसे क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि वो नीति नहीं जानता, धर्म नहीं जानता, संस्कार नहीं जानता। लेकिन जो धर्म को जानने वाला, संस्कार को मानने वाला वो व्यक्ति यदि गलत करे तो बताइए उसे कैसे क्षमा कर सकते हैं? पितामह भीष्म को सजा मिली क्योंकि बोले नहीं। और एक दूसरा है जिसका नाम है जटायु। जटायु, जब रावण ने सीता का हरण किया, जब रावण ने सीता का हरण किया, तब जटायु ने सीता की रक्षा के लिए अपने कदम बढ़ाए थे। सीता को रोते हुए सबने देखा था, यहाँ तक कि सुग्रीव ने देखा था, हनुमान जी ने देखा था, जामवंत जी ने देखा था, देवी देवताओं ने देखा था, पशु पक्षियों ने देखा था, सबने देखा था। लेकिन बताइए रक्षा के लिए पैर किसने बढ़ाए थे, हाथ किसने उठाए थे? एक ही था और उसका नाम था जटायु। जात का पक्षी था लेकिन इंसानों से अच्छा करके चला गया। हमें और आपको सीख देकर चला गया कि हाथ पर हाथ रख के बैठने से अच्छा है धर्म के लिए मर जाओ, मर जाना अच्छा है। लेकिन अत्याचार आंखों से देखते हुए भी जीवित हो तो व्यर्थ है तुम्हारा जीना। जटायु आगे बढ़ा, ए रावण, यदि तूने मेरी माँ, मेरी बेटी को, यदि सीता को बेटी कहता जटायु, क्योंकि उसे बेटी की नजरिए से देखता था। ए रावण, यदि तूने मेरी बेटी को स्पर्श किया मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक पंख का प्रहार किया, रावण मूर्छित हो गया। रामचरितमानस में लिखा है रावण धराशायी हो गया। और फिर रावण को होश आया तो रावण ने कृपाण निकाली और जटायु के पंख काट दिए। राम 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 कहता हुआ जटायु जमीन में गिर पड़ा। किसी ने जटायु से कहा कि जब रावण मूर्छित हुआ था तब तुम सीता को लेके भाग क्यों नहीं गए? जटायु बोला, ये रावण भी सीता को लेके उठा करके भाग गया और मैं भी सीता को लेकर भाग जाऊं तो रावण में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? अरे हम युद्ध करके सामने वाले दुश्मन को परास्त करके और फिर अपनी बेटी को लेकर जाएंगे। लेकिन जटायु के पंख कट गए, वो जमीन में गिर पड़े। राम राम चिल्ला रहे। एक पितामह थे और एक जटायु थे। एक चुप थे, एक बोल रहे थे। एक को गुस्सा नहीं आया था, एक को गुस्सा आया, एक को क्रोध नहीं आया। पितामह को क्रोध नहीं आया जब द्रौपदी की लाज लुटी, और इसको जटायु जी को क्रोध आया जब सीता पर किसी ने हाथ डाला। तो देखो ना, जब क्रोध आया तो जटायु को चल करके राम के पास नहीं जाना पड़ा। किसी ने कहा जटायु तेरे पंख थे तो तू राम के पास जा सकता था, अब तो पंख नहीं है, अब तू राम के पास कैसे जाएगा? जटायु ने बहुत प्यारा जवाब दिया, जब पंख थे तो जिम्मेदारी मेरी थी राम के पास जाने की, अब तो पंख ही नहीं है, अब तो जिम्मेदारी राम की है मेरे पास आने की। और राम जी ने उस जिम्मेदारी को भली भांति निभाई और राम जी आए और राम जी ने जटायु का सर अपनी गोद में रखा और अपनी जटाओं से राम जी ने जटायु की पंखों की धूल साफ करी। जिसने क्रोध किया उसे भगवान मिल गए और जिसने क्रोध नहीं किया उसे बाणों की सैया मिली। कहते हो क्रोध करना बुरा है, क्रोध करना बुरा नहीं है। जहाँ जरूरत क्रोध की है वहाँ क्रोध करना चाहिए। क्रोध सही जगह पर सही समय पर किया जाए तो क्रोध करने से भी भगवान मिल जाते हैं। इसका उदाहरण जटायु है। और सही समय पर क्रोध ना किया जाए तो भी सजा मिलती है। आपको बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत गुस्सा आता है, लोगों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये सारा गुस्सा केवल अपनी पत्नी पर निकालते हैं, अपने बच्चों पर निकालते हैं, अपनी माँ पर निकालते हैं। सास अपनी बहू पर और बहू अपनी सास पर गुस्सा निकाल देती है। जेठानी देवरानी पर, देवरानी जेठानी पर। मतलब पूरा गुस्सा घर वालों पर ही निकलता है, बाहर वालों पर नहीं। क्रोध आना चाहिए, कब आना चाहिए? जब समाज में कुछ गलत हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपका क्रोध होना चाहिए, क्रोध आना चाहिए। जहां गलत हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां पापाचार हो रहा है, वहां क्रोध करके हमें टूटना चाहिए, दौड़ना चाहिए और क्रोध के द्वारा ही उस पाप को, उस गलत कृत्य को खत्म करना चाहिए। घर पे ही अपनों पर ही क्रोध करना ये कायरता है, इसे कायरता कहते हैं। पत्नी पर क्रोध किया, बच्चों पर क्रोध किया, माँ पर क्रोध किया, ये कायरता है, इसी बहादुरी नहीं कह सकते। रावण पर क्रोध किया था जटायु ने,
ध्यान दीजिए, उस पर क्रोध किया था जो स्त्री पर, दूसरी पर स्त्री पर हाथ डाल रहा था। जो पर स्त्री को आंख उठाकर देखे उसकी दोनों आंखों को नोच लेना चाहिए, वहां क्रोध करना चाहिए जहां आपको जरूरत है। भरत जी को आज लगा कि मुझे बोलना जरूरी है, बोल पड़े। तू मारेगा किसे पहले तो ये बता। राजा रहुगण बोला ना मैं तुझे मार डालूंगा। भरत जी ने आज यहाँ उपदेश दिया वेदांत का। राजा रहुगण पहले ये बता तुझे मारेगा किसे, शरीर को मारेगा कि आत्मा को मारेगा? पहले ये बता कि तू है कौन, शरीर है कि आत्मा है? याद रखना मेरी माँ, मेरे भाई, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ये वेदांत का कठिन सब्जेक्ट है। 5 मिनट में इस सब्जेक्ट पर चर्चा करने वाला हूँ और 5 मिनट में बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने वाला हूँ। ये सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, फिर भी समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये सबसे कठिन विषय है। इस कठिन विषय में मैं बहुत आसानी से, सरलता से प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आप थोड़ा सा जोर लगाइए समझने में, मैं थोड़ा सा जोर लगाऊं समझाने में, तो समझ में आ जाएगी आपको। इसे कहते हैं आत्मबोध। ये विषय थोड़ा कठिन है, सावधान होकर सुनिएगा। माताएं और भैया जी, दादाजी, सावधानी से, ये आपके काम आ सकता है ये विषय, क्योंकि ये बहुत कठिन सब्जेक्ट है। इसका ज्ञान सबको नहीं, 100 में से 1 को ही होता है, तो आपको हो। मैं चाहता हूं कि आपको ये बोध हो। भरत जी ने राजा रहुगण से कहा कि देख तुम मारेगा किसे? याद रखना भक्तों, पहले तो ये समझना है कि मरता कौन है। मरता कौन है? शरीर मरता है कि आत्मा मरती है? शरीर अलग है आत्मा से, आत्मा और शरीर अलग है। मैं कह चुका हूं कि आपकी समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझा रहा हूं और फिर भी आप समझिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा यदि आप समझने की कोशिश। दादाजी बातें मत करिए, पहले तो ये समझिए कि शरीर आत्मा से अलग कैसे है, भिन्न कैसे है। आइए कोशिश करते हैं। मोबाइल और सिम कार्ड दोनों एक दूसरे से अलग है कि नहीं? लेकिन अलग होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है कि नहीं? मोबाइल अलग है और छोटी सी सिम होती है, जब तक वो ना डालो तब तक मोबाइल किसी काम का नहीं। जैसे मोबाइल अलग है, सिम अलग है, ऐसे शरीर है मोबाइल की तरह और आत्मा है उस सिम की तरह। जब आत्मा रूपी सिम शरीर रूपी मोबाइल में जाती है तब शरीर रूपी मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, ऑन हो जाता है। और यदि आत्मा निकल जाए, मतलब सिम निकल जाए, मोबाइल ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। ये आत्मा निकल गई, ऑफ हो गए, हम मर गए। शरीर अलग है आत्मा से। अब ये समझना है, ये तो समझ गए कि शरीर अलग है आत्मा से। सबकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है। आत्मा अलग है, शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है बताइए? किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ उठाए। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। शरीर में 5 चीजें हैं। क्या? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी गिनिए, शरीर में क्या क्या है, किन किन चीजों से शरीर मिलकर बना है? 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, जल जल होता है और शरीर के अंदर पृथ्वी, ये पृथ्वी ही है। ये जो चमड़ी है ना, ये मिट्टी है, ये मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वी, जल, वायु, ये देखो वायु निकल रही है, वायु है, वायु ना हो तो हम मर जाएं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। आप खाते हो, अपने पेट में हाथ रखो, अभी आपका पेट गर्म होगा, क्योंकि पेट में अग्नि बुझ जाए तो हम मर जाएं। शरीर 24 घंटे गर्म होता है और ठंडा पड़ जाए, मरने के बाद शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो अग्नि और आकाश, आकाश, इन 5 चीजों से मिलाकर, इन 5 तत्वों को मिलाकर शरीर की संरचना होती है। आपके अंदर भी ये 5 चीजें हैं, मेरे अंदर भी 5 चीजें हैं। और जब मैं मरता हूं तो मेरे शरीर को या तो जला दिया जाता है या तो दफना दिया जाता है। तो जलाओगे तो भी 5 चीज 5ओं में मिल जाएंगे। जब मैं जलता हूं तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में मिल जाता है, जल जल में, आकाश आकाश में मिल जाता है। या तो गड़ा तो जमीन के अंदर, तो भी 5 चीजें। जो 5 चीजों से मिलकर शरीर बनता है वो 5 चीजें 5 चीजों में मिल जाती हैं हमारे मरने के पश्चात। समझ में आ गया? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं। अब जानना यह है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मैं कौन हूं? मैं अपने आप को शरीर कहूं या आत्मा कहूं? जवाब दीजिए, आप क्या है? बताइए, जल्दी से बताइए। मैंने 5 मिनट का समय मांगा था सब्जेक्ट के लिए। मैं कौन हूं?
जो शरीर है वो हाथ उठाए। ठीक है, जो आत्मा है वो हाथ उठाए। ओए दादाजी आपने शरीर में हाथ उठाए ना, आत्मा में तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तीसरे का इंतजार है। ये कोई केबीसी थोड़ी चल रही है, कौन बनेगा करोड़पति में 4 ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो 2 ही हैं। मैं कौन हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं? दादाजी बोलिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो पड़ा रहता है। यदि शरीर मैं होता तो शरीर तो मरने के बाद भी है, मरने के बाद शरीर तो होता है, पर एक चीज नहीं होती। वो क्या है? आत्मा चली गई, हम मर गए। जब तक आत्मा थी हम जिंदा थे, तो मर जाने के बाद हमें लोगों ने जला दिया। अब पता चला कि कीमत शरीर की नहीं थी, कीमत तो उस आत्मा की थी। जब तक थी तब तक आपने घर में रखा, पहुंच के रखा, सेवा की, और आत्मा निकल गई तो ले जाके दफना दिया, जला दिया। तो मैं शरीर, ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और 5 में मिल जाएगा। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा के बारे में गीता में लिखा है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा निर्विकार है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा कभी मरती नहीं है। अब 5 तत्वों का शरीर 5 में मिल गया और आप आत्मा थे, आप शरीर तो थे नहीं। अब बताइए, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, फिर जब लोग मरते हैं तो आप लोग जाकर के रोते क्यों हो? आप लोग कौन हो मैया जी? आत्मा हो, आत्मा हो ना। आपने हाथ उठाया, बात भी सच है, हम सब आत्मा है। आत्मा कभी नहीं मरती, फिर मरता कौन है? मरता कौन है? बोले माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। शरीर बार बार जन्म लेता है, शरीर बार बार मरता है। शरीर को जन्म लेने दीजिए, शरीर को मरने दीजिए। मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी मरती नहीं। इसलिए किसी के मरने में रोना व्यर्थ है। अज्ञानता ही दिखती है जब आप रोते हैं किसी के मरने पर। समझ में आया? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। राजा रघुगण ने कहा कि प्रभु ठीक है, आप आत्मा कह रहे हैं, यदि मैं आत्मा हूं तो ये बताइए कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव तो पड़ता होगा ना। भाई चूल्हे के ऊपर बटलोई रख दी, बटलोई में पानी रख दिया, पानी में चावल डाल दिया और फिर चूल्हे में आग लगा दी, तो चूल्हे पर जो लगती है तो वो आग सबसे पहले बटलोई को गर्म करता है, बटलोई पानी को गर्म करती है, पानी चावल को पका करके भात बना देता है। यही सिद्धांत है ना। आग पहले बटलोई को, पात्र को गर्म करती है, बर्तन को गर्म करती है, और बर्तन जब गर्म होता है तब उसके अंदर का जल गर्म होता है, और जल जब गर्म होता है तो उसके भीतर जो चावल आपने डाले वो चावल गर्म होते हैं, और गर्म होने के पश्चात वो चावल पक करके भात बन जाते हैं। तो राजा रघुगण का ये तर्क है कि प्रभु यदि बटलोई गर्म हुई, पानी गर्म हुआ, भात चावल गर्म होके भात बन गया, तो आंखों से, इंद्रियों से मन पर प्रभाव पड़ता होगा, मन से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता होगा, बुद्धि से अंतःकरण में प्रभाव पड़ता होगा, और अंतःकरण से आत्मा पर भी कोई ना कोई प्रभाव इस इंद्रियों का जरूर पड़ता होगा। तब कह दिया श्री भरत जी महाराज ने कि तू गलत कह रहा है, तू ज्ञानियों जैसी बात कर रहा है, पर है बड़ा मूर्ख। तब भरत जी ने उसके सिद्धांत को, उसके इस कथन को एक तर्क से समझाया उसको। भरत जी ने कहा कि देखो, आग लगी है, आग पर बटलोई रखी है, बटलोई पर चावल रखे हैं, और धोखे से चावल पर एक आध छोटा सा कंकड़ यदि रह गया, कंकड़ छोटा सा, तो चावल तो पक के भात बन जाएगा, लेकिन वो कंकड़ पकेगा क्या? यदि चावल में थोड़ा सा पत्थर, आपने देखा होगा, यदि उसको ना देखा जाए ना तो पत्थर वत्थर भी कभी कभी दांत में आ जाते हैं। तो बटलोई गर्म हो गई, पानी गर्म हो गया, चावल गर्म हो गया, लेकिन उसके अंदर जो कंकड़ है, क्या वो पक के भात बनेगा? क्या उसका कुछ होगा? नहीं ना। आग का, जल का क्या उस कंकड़ पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
नहीं ना, भरत जी ने कहा जैसे उस कंकड़ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे इंद्रियों का, इंद्रियों के साथ मन का, मन के साथ बुद्धि का, बुद्धि के साथ अंतःकरण का, शरीर का, आत्मा पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा इन सबसे परे है, इन सबसे भिन्न है, निर्विकार है, निर्लिप्त है, वो लिप्त नहीं है किसी पर। आत्मा का कोई भाई बंद नहीं है, आत्मा का कोई माँ बाप नहीं है, आत्मा का पिता परमात्मा है। इसलिए जब आप गड्ढा देखते हो, खाई देखते हो तो डर लगता है, जबकि आकाश देखने से डर नहीं लगता। ये आत्मा नरक जाने से डरती है, नीचे जाने से डरती है, जबकि ऊपर हरि को पाने के लिए तो आतुर रहती है। इसलिए आत्मा हमेशा परमात्मा को मिलने के लिए बेताब होती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। गाड़ी अलग है, ड्राइवर अलग है, रिक्शा अलग है, रिक्शा वाला अलग है, ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब यहां पर एक चीज और समझने की है। देखिए, कभी कभी ये प्रश्न खड़ा होता है कि अभी अभी हमने कहा कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया कि आत्मा का यदि जन्म ही नहीं होता तो पहले 1 करोड़ आबादी थी, आज 1.25 करोड़ आबादी कैसे हो गई? ये 25 करोड़ आत्माएं कहां से आ गई? पहले भारत की जनसंख्या 50 लाख थी, 70 लाख थी, फिर 1 करोड़ हुई, फिर 2 करोड़ हुई, फिर 5 करोड़ हुई, फिर 50 करोड़ हुई, आज 125 करोड़ की आबादी वाला भारत है 130 करोड़ की आबादी हो गई वर्तमान में भारत की। तो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरती नहीं, तो ये जनसंख्या कैसे बढ़ रही है? ये आत्माएं कहां से आ रही है? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो आत्मा कहां से आ गई? ये प्रश्न खड़ा हो गया कि नहीं? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता तो ये आत्माएं आ कहां से रही है? कौन सी फैक्ट्री से आ रही है? कौन बना रहा है? ऐसा तो नहीं चाइना बना के भेज रहा हो, क्योंकि चाइना सब बना लेता है। हमें तो लगता है कि आतंकवाद सब चाइना की देन है, उसी की आत्मा, उसके अंदर वाली आत्मा उसके अंदर पाप करा रही है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि आत्माएं कहां से आई हैं। समझिए, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है और आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु कभी नहीं होती। अब आइए इसको तर्क को समझते हैं। देखिए, अभी सूर्य भगवान का प्रकाश है और आप यदि इस खेत में 1000 घड़े में पानी भर के रखो तो हर घड़े के अंदर एक सूर्य नजर आएगा कि नहीं? बोलिए, एक सूर्य का प्रतिबिंब नजर आएगा कि नहीं? परछाई नजर आएगी। उसके अंदर एक गोलाकार होगा, पानी में दिखेगा गोल, वो सूर्य का ही एक आकार होता है। आप 1000 घड़े में पानी भर के रखेंगे तो कितने सूर्य नजर आएंगे? बोलिए ना, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। 5000 घड़े में पानी भर के रखूं तो कितने सूर्य नजर आएंगे? 1 करोड़ घड़े में पानी भर के रखूं तो 1 करोड़ सूर्य नजर आएंगे। और आपके सामने मैं उस घड़े को फोड़ डालूं, तोड़ डालूं, तो बताइए वो जो सूर्य उस घड़े के अंदर दिख रहा था, घड़े को फूटते ही वो कहां चला गया? कहां चला गया? सूर्य एक ही है, लेकिन उसके प्रतिबिंब हजारों लाखों हो सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए, उसके प्रतिबिंब हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। घड़े के अंदर पानी है, आपने तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब देखा होगा, तालाब में देखा होगा सूर्य दिखाई पड़ता है, घड़े में सूर्य दिखाई, पानी बाल्टी में भर के रख दो, बाल्टी के अंदर सूर्य नजर आने लगता। सूर्य एक ही है, ये उसके प्रतिबिंब है, उसकी परछाई हजारों लाखों करोड़ों हो सकती है। ऐसे परमात्मा एक ही है, उस परमात्मा की परछाई को ही आत्मा कहते हैं और वो उसी से निकलती है और उसी में जाकर लीन हो जाती है। घड़े में पानी है तो आत्मा परछाई दिख रही है, ऐसे शरीर घड़ा है और आत्मा उस परमात्मा की परछाई है ना? भक्तों, समझने की बात है। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी, पाप करने वाला शरीर है, पुण्य करने वाला शरीर है, लेकिन पाप और पुण्य करने वाला शरीर तो यहीं जल जाता है, फिर पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? आप बताइए। आपका शरीर यहीं रह जाएगा, फिर आपका पुण्य, आपके पुण्य का फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आत्मा। आत्मा भोगेगी, अकेली आत्मा भोग लेगी। अकेली सिम से किसी को फोन लगा लो, सिम लेके
लग जाएगा फोन। आत्मा को भी, सिम को भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है, बिना मोबाइल के वो अधूरी है, छोटा मोबाइल हो बड़ा मोबाइल होना चाहिए। आत्मा मतलब सिम, सिम बिना